गाइस फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि इस साल बस मार्वल के पास डेडपूल 3 नाम का ही एक ब्रह्मास्त्र है। यानी दोस्तों भले टीवी शोज आ रहे हैं लेकिन मेन तो मार्वल मूवी से ही ज़्यादा फैंस को एक साथ बांधने की कोशिश करता है, क्योंकि टीवी सीरीज से होता है क्या, बहुत सारे फैंस उसे स्किप भी कर देते हैं अगर उनको समझ में नहीं आता एक दो एपिसोड के बाद। तो यहाँ पे डेडपूल 3 में और भी बहुत सारी चीज़ लीक हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेडपूल 3 का जो कोर प्लॉट है वो थोड़ा बहुत सामने आया है, जो कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्लॉट है ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप लोग भी प्लॉट समझ के बताइएगा कि आपके हिसाब से ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है मल्टीवर्स में कि नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यार एक और क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। ये क्वेश्चन मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो कि मेरे वीडियो बहुत पुराने समय से देख रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊं कि शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि भाई आप लोग तो जानते हैं कि चैनल कैसा चल रहा है। मैं अपने चैनल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। हालांकि शॉर्ट फॉर्म में कुछ रिस्पॉन्स आए थे, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में आता है, क्योंकि उससे हम लोग डिटेल में थ्योरीज की बात कर लेते हैं, कहानी सुना लेते हैं। तो यार मेरा तो मेन मन है तो लॉन्ग फॉर्म बनाने का ही है, लेकिन यार लॉन्ग फॉर्म में मुझे समझ में नहीं कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप ही लोग मुझे गाइड कर सकते हो, बता सकते हैं क्या मैं अपने इस चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाता रहूं या फिर लॉन्ग फॉर्म बन करके शॉर्ट वीडियोस पे आ जाऊं। क्योंकि यार जब से शॉर्ट वीडियोस आए हैं यूट्यूब पे तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा तो ना लॉन्ग बचेगा ना ही शॉर्ट बचेगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस समय मेरे लिए। तो आप ही लोग बता सकते हो, खासकर जो पुराने व्यूअर्स है और नए भी हैं तो क्या हुआ, आप सबका वेलकम है, आप लोग भी सजेशन जरूर देना। चलिए गाइस वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है डेडपूल 3 का प्लॉट। अब यहाँ पे इस कहानी के अकॉर्डिंग डेडपूल में चोजन वन का कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। दोस्तों थ्योरी के हिसाब से या फिर कैस लीक के हिसाब से हर एक यूनिवर्स में एक कैरेक्टर है जिसका जिंदा रहना उस यूनिवर्स के लिए ज़रूरी होता है, और किसी कारणवश वो अगर कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है तो उसका यूनिवर्स भी ख़त्म हो जाएगा, और उसी कैरेक्टर को हम लोग नाम देते हैं चोजन वन का। और यहीं पे दोस्तों इसी कहानी की शुरुआत हो रही है। यानी टीवीए डेडपूल को इसलिए हायर किया है क्योंकि टीवीए को एक प्रोजेक्ट मिला है हर एक चोजन वन को सेव करने का डेडपूल 3 के विलन से। क्योंकि दोस्तों इस मूवी की जो विलन है वो यहाँ पे हो सकता है पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने के लिए हर एक यूनिवर्स से चोजन वन को ख़त्म करने वाली है। और जैसे वो काम शुरू करेगी हर तरफ से यूनिवर्स ख़त्म होंगे और कलेक्टिवली मल्टीवर्स का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जहां मैंने वीडियो को स्टार्ट ये कहा था कि कैसे ये लीक अपनी ही बात को काटती हुई नजर आ रही है, तो चलिए उस बात को भी समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चोजन वन कैसे जिंदा रह सकता है अनलिमिटेड टाइम तक, चाहे किसी भी यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो हो या सुपर विलन या फिर एक आम आदमी, उसका कोई सिंपल टाइम फ्रेम होगा, उसके बाद तो उसे ख़त्म होना ही है, उस धरती से जाना ही है। तो यहाँ पे जब वो ख़त्म हो जाएगा तब उस यूनिवर्स का क्या होगा, वो यूनिवर्स अपना आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या फिर उसकी टाइमलाइन कंप्लीट होना ज़रूरी था, बाद में वो चला जाए तो उस यूनिवर्स से मतलब नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों ये जो लीक है ये अपने आप को ही काटती हुई नज़र आ रही है। हालांकि दोस्तों चोजन वन की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि डेडपूल अपनी यूनिवर्स का चोजन वन है, इसलिए वो अपने आप को इनडायरेक्ट वे में मार्वल जीसस कह रहा है, क्योंकि वही चोजन वन अब बाकी चोजन वन को बचाने जा रहा है। सुनने में तो काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन हाँ इस थ्योरी में दम हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे म्यूटेंट्स की जो कि हम लोग को पहली बार, जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो हम लोग पुरानी म्यूटेंट्स की मूवी देखे थे भी वो म्यूटेंट्स हम लोग को नहीं दिखाई दिए थे। जैसे कि पहला नाम आता है मिस्टर सिनिस्टर का। और दोस्तों ये जो म्यूटेंट है ये भी अपना शेप शिफ्ट कर सकता है और ये एक तरीके से इसकी टीम को लीड करना चाहता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा गलत है और इसलिए हम लोग इसे सुपर विलन मान सकते हैं। हालांकि कॉमिक्स में इसके पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में या फिर क्या मल्टीवर्स में इसको कितना ताकतवर दिखाते हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो चार्ल्स ज़ेवियर की बहन है या फिर क्या इविल ट्विन है जो इस मूवी में मेन विलन है, वो यहाँ पे अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ काम करेगी, जिस टीम में शायद मैग्नेटो भी हम लोग को देखने को मिलेगा और यहाँ तक कि वांडा को भी कोई वेरिएंट। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन को एक साथ कई म्यूटेंट से बैटल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि डेडपूल का एक हम लोग को ऑल्टरनेट वेरिएंट दिखाई देगा जो कि है वेनम पूल। लेकिन दोस्तों अभी मुझे इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अभी भी वेनम सोनी के अंडर आता है और सोनी इतनी जल्दी शेयर यूनिट्स के कॉन्सेप्ट के बावजूद वेनम को डेडपूल के साथ शेयर नहीं करेगा। हालांकि अगर वेनम पूल हम लोग को दिखाई दिया तो ये देखने में सही में काफ़ी कूल लगेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, मे बी सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन हाँ डेडपूल 3 की एंडिंग दो चीज़ को सॉल्व करके जाने वाली है। सबसे पहले तो एवेंजर्स 5 की स्टोरी लाइन क्या होगी
यानी कि कौन आने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जोनाथन मेजर्स तो नहीं है, लेकिन मार्वल कैंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है, मतलब कि एक और एक्टर को ला रहा है लेकिन कैंग को नहीं हटा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा, भले एक्टर बदल जाए। और दूसरी बात ये कि मार्वल सोलो म्यूटेंट्स मूवी की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए उसने बहुत सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों मार्वल अब म्यूटेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि मार्वल को अब उसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर ये दो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो मार्वल के आगे की फ्यूचर्स ऑडियंस को समझ में आने लगेंगे, क्योंकि मार्वल ने ये रियलाइज़ किया है कि ज़्यादा कंटेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए। और इसलिए मार्वल इतने बड़े कदम उठा रहा है। हालांकि डेडपूल 3 मार्वल का सबसे बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि पहली बार मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर डेडपूल आर रेटेड मूवी साबित होगी। और यहाँ पे डेडपूल की वजह से बाकी मूवीज़ जैसे कि ब्लेड, इन सबको भी आर रेटेड होने का मौका मिलेगा, जो कि अच्छी लगती है उसी सेंस में। जिसकी वजह से दोस्तों आगे जाके हम लोग को कुछ और भी ऐसी मूवीज़ है जो कि उस चीज़ का या फिर उस जॉनर का पार्ट होते हुए नज़र आएंगी। लेकिन करंटली हम लोग बात करें डेडपूल की, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को डेडपूल के काफ़ी वेरिएंट्स दिखाई देने वाले हैं, वैसे भी वुल्वरीन के कुछ ऐसे वेरिएंट्स दिखाई देंगे जो कि ऑडियंस पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर टीवी का कॉन्सेप्ट इस मूवी में आ गया है तो क्या फिर आगे जाके हम लोग को गॉड लोकी देखने को मिलेगा कि नहीं। और अपना मॉबियस कहाँ चला गया है। बहुत लोग का मानना है कि वो एक लंबे वेकेशन पे चला गया है, लेकिन बहुत लोग का मानना ये है कि जब से मॉबियस गया है टीवी कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। चाहे हम लोग बात करें यूनिफॉर्म की, चाहे हम लोग बात करें अंदर के एरिया की, थोड़ा बहुत तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो आखिर ये जो चेंजेस है ये कितने टाइम बाद आया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टीवी में जो टाइम है वो काफ़ी अलग तरीके से काम करता है। और डेडपूल इस बात का राज बहुत जल्दी खोल के रहेगा। तो यहाँ पे ये कैसी मूवी होने वाली है, जितना जो भी ऑडियंस जिसके बारे में सोच ले, ये ऑडियंस को सरप्राइज़ देगी सीधे थिएटर्स।